So hey guys, welcome once again to my channel. It's conceptual. So today we're gonna talk about crescentic glomerulonephritis, that is also known as rapidly progressive glomerulonephritis या बोल सकते हैं RPGN. ओके, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम. तो अभी हमने देखा पहले नेफ्रोटिक सिंड्रोम, दैट वाज membranoglomeralulonephritis that was leading to the nephrotic syndrome. Okay, and now this is glomerulonephritis, that is a type of nephritic syndrome, and it is inflammation of kidneys glomeruli. Okay, it ultimately causes the proliferation of the cells of the Bowman space. जो glomeruli हमारे Bowman space में होते हैं उनका proliferation हो जाता है, and it forms a crescent shape and changes lead to renal failure within weeks or months. Okay, the crescents in the Bowman space can happen in several ways. बहुत सारे reasons हो सकते हैं. That is idiopathic, that is non-identifiable cause. Type 1 हो सकता है, that is caused by anti-glomerular basement membrane antibody. Okay, so caused by anti-glomerular basement membrane antibody. Okay, तो मतलब वो एंटीबॉडी किसको टारगेट करेगी, दैट इज़ द एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को टारगेट करेगी. उसकी वजह से प्रोलिफरेशन होगा एंड दैट विल कॉज द क्रिसेंट शेप फॉर्मेशन. सो टाइप 1 इज associated with Gauss-Pasteur syndrome which also involves the pulmonary hemorrhages. Okay, so basically what is Gould-Pasteur syndrome? So Gould-Pasteur syndrome, it is an autoimmune disorder in which the antibody attacks the basement membrane in the lungs and kidney. सो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे एंटीबॉडीज अटैक करेगी लंग्स एंड किडनी पे, दैट विल कॉज द किडनी और लंग फेलियर्स. ओके, इट एंड ऑल्सो इन गोल्ड-पेस्टर सिंड्रोम के साथ होगा पल्मोनरी हिमोरेजेस भी होंगे. ओके, मतलब लंग्स में भी हिमोरेजेस या फिर बोल सकते हैं ब्लड ब्लीडिंग होगी. ओके, टाइप 2 में इट इज़ कॉज्ड बाय इम्यून कॉम्प्लेक्सेस कंपोज्ड ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज. मतलब बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या बोल सकते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म की वजह से जो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उसकी वजह से होता. तो हमने देखा था इन द बेसिक डिफरेंस ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम में ही. अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो यू कैन चेक आउट देयर इन द प्ले लिस्ट ऑफ द रीनल पैथोलॉजी. उसमें मैंने पहले ही बताया था कि कॉजेज में क्या क्या था, दैट इज़ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, मतलब बेसिकली इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से ही हो रहा था. सो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस एंड IgA न्यूरोपैथी, दिस वाज सम ऑफ द कॉजेज. ओके, अब टाइप 3 में दैट इज़ द पैकी इम्यून. तो उसमें क्या होगा, दैट इज़ नो एंटी glomerular basement membrane antibody is formed. Okay, and no immune complex deposits, but ANCA is blood which are auto antibodies. तो उसमें auto antibodies का फॉर्मेशन होगा, दैट इज एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा जो ऑटो एंटीबॉडीज होगी. एंड साइटोप्लाज्मिक ANCA associated with the Vlegler granulomatosis, and perinuclear ANC, it is associated with microscopy polyangiitis, that is Churg-Strauss syndrome, and that is granulomatous inflammation. तो basically type 1, type 2 and type 3. तो type 1 that is antiglomerular basement antibody फॉर्म होगी, type 2 में immunological disorders होंगे, and type 3 में no immunological response but due to the ANCA, that is एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज, उसकी वजह से होगा. दैट इज उसके एग्जांपल है, दैट इज वैगनर ग्रेन्युलोमेटोसिस एंड ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन, दैट इज चर्ग-स्ट्रॉस सिंड्रोम. कॉमन फीचर्स क्या होंगे, सीवियर ग्लोमेरुलर इंजरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिसेंट शेप. वो किसकी वजह से होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्लस मैक्रोफेज इन्वॉल्वमेंट. तो उसकी वजह से क्या होगा, रिजल्ट इन द ब्रेकेज ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन टूटेगी तो सिंपल सी बात है कि परमेबिलिटी बढ़ेगी, एंड दिस अलाउ एंड इंक्रीज इन परमेबिलिटी लीड्स टू द अलाउ ऑफ RBC इन यूरिन कॉल्ड एज हिमेचूरिया. सिंपल सी बात है. एंड मोर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड फाइब्रिन पास थ्रू द बाउमेंस स्पेस. एंड वो होगा तब क्या होगा, दिस स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस and enters Bowman space as well as parietal epithelial cells. Okay, presence of all above substances lead to, मतलब जैसे कि inflammatory mediators या बोल सकते हैं ग्लोमेरुलर इंजरी हुई
लीड टू द एक्सपेंशन ऑफ द एपिथेलियल लेयर इनटू थिक कैरेक्टरिस्टिक क्रिसेंट मून शेप। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हुई या इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आए या फिर मैक्रोफेजेस या फिर मोनोसाइट्स आए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि दैट विल लीड टू द एपिथेलियल लेयर टू बिकम इन द क्रिसेंट शेप। सिंपल है। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, दैट इज सिंपल सी बात है कि हमने पढ़ा कि इट इज़ एन इन टाइप ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम, इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनीज ग्लोमेरुलाई। फिर हमने उसके रीजन्स कॉजेज पढ़े कौन कौन से, दैट इज इडियोपैथिक एक, तो फिर टाइप 1 2 3। टाइप 1 में हमने देखा इम्यूनोलॉजिकल एंटीजन एंटीबॉडी का जो क्या बोल सकते कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा था, उसकी वजह से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से। फिर टाइप 2 में इम्यूनोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होने की वजह से। एंड टाइप 3 में ड्यू टू द ANC, दैट इज द एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़ की वजह से। अब फीचर्स में हमने क्या देखा कि क्यों कैसे क्रिसेंट फॉर्मेशन शेप हो रहा था, तो बिकॉज ऑफ द सेल मीडिएटेड या फिर माइक्रोफेज इन्वॉल्वमेंट या फिर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स की वजह से वो हो रहा था। ओके, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज क्रिसेंट might also go sclerosis or scarring where it is replaced by the connective tissue, ठीक है। तो it may also undergo sclerosis or scarring, okay। ultimately glomeruli are severely damaged, ठीक है, and that will cause the kidney to lose ability to filter blood effectively। तो उसकी वजह से जो GFR है वो भी घट जाएगा, and if left untreated it can lead to the acute renal failure, okay। सिंपल है। अब माइक्रोस्कोपी में उसमें ना 3 डिफरेंट टाइप में, इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हम जब डिफरेंस करेंगे तो 3 टाइप में होगा, तो दैट इज़ लीनियर, ग्रेनुलर एंड नेगेटिव। सो टाइप 1 में लीनियर में क्या होगा, एंटीबॉडी 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 एंटी ग्लोमेरुलर बेस एंटीबॉडी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन बाइंड्स टू कोलेजन ऑफ द GBM, दैट इज़ द ग्रेनुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो एंटीबॉडी GBM होगी, वो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ बाइंड हो रही थी, बट टाइप 1 में क्या हो रहा था कि वो बाइंड नहीं हो रही थी। ओके, सिंपल है। टाइप 2 में ग्रेनुलर में क्या होगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिप्यूजिशन इन द सब एंडोथीलियम। सिंपल सी बात है। सॉरी, टाइप 1 में मैं करेक्ट करना चाहूँगा खुद को कि एंटीबॉडी GBM दैट विल बाइंड टू द कोलेजन GBM। हमने जो क्लासिफिकेशन देखा, ठीक है, जो हमने वेज देखे टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, वही हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस में ढंग से डिफरेंस कर पाएंगे। ओके, सो टाइप 1 में लीनियर, टाइप 2 इज़ ग्रेनुलर एंड टाइप 3 इज़ नेगेटिव। तो उसमें हमको एंटीबॉडी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की एंटीबॉडी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होती हुई दिखेगी। टाइप 2 में इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर डिपोजिशन इन द सब एंडोथीलियम, मतलब एंटीबॉडी एंटीबॉडीजन कॉम्प्लेक्स बनेगा और वो सब एंडोथीलियम में जमा हो जाएगा। एंड नेगेटिव में टाइप 3 में बिकॉज कुछ इम्यून कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा, दैट इज नो एंटीबॉडी, नो इम्यून कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद द एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज। ओके, सो टाइप 1 that is linear, type 2 is granular and type 3 is negative. Crescentic glomerulonephritis usually occurs in adults in 50s to 60 के एज के जो होते हैं adults जनरली, उसमें देखने को मिलता है। पुअर प्रोग्नोसिस इफ़ नॉट ट्रीटेड अर्ली, ठीक है, अगर अर्ली ट्रीट नहीं किया तो इट विल मे लीड टू द पुअर प्रोग्नोसिस। अब ट्रीटमेंट में क्या है, दैट इज एंटीकोगुलेंट्स, दैट इज रिड्यूस फाइब्रिन फॉर्मेशन, प्लाज्मा फोरेसिस प्लस इम्यूनोफ्लोरेसेंट्स। ओके, पहले तो कैड एंटीकोगुलेंट्स देंगे ताकि वो एपिथेलियल क्रिसेंट शेप है, तो वो फाइब्रिन के जो हमारे मैशवर्क बना है वो हम हटा सकते हैं। प्लाज्मा फोरेसिस कर सकते हैं या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे सकते हैं। इफ रीनल फेलियर अकर्स देन डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट। ओके, सो ट्रीटमेंट में हम याद रखेंगे एंटीकोगुलेंट्स, ओके, प्लाज्मा फोरेसिस एंड immunosuppressants, plasmapheresis, and the that will reduce the fibrin formation, that is the anticoagulants। okay, and अगर renal failure हो गया तो dialysis या transplant। माइक्रोस्कोपी में टाइप 1 2 3 याद रखेंगे, that is linear, granular and negative respectively। okay, सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या बोल सकते हैं रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सो इसके जो भी इमेजेस हैं वो मैंने लिंक है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की, तो उधर पे जाके आप देख सकते हैं। सो यू कैन गेट अ क्लियर विजुअल। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में होगा। ओके, बेसिकली इसके पैथोफिजियोलॉजी में वही है कि ग्लोमेरुलर इंजरी हुई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हुई, या फिर माइक्रोफेज का मोनोसाइट का कोई रिस्पॉन्स, या फिर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स की वजह से ये जो एक्सपेंशन हुआ उसकी वजह से जो एपिथेलियल है वो क्रिसेंट शेप हो गई, एंड दैट हैंस कॉल्ड इज द क्रिसेंट्रिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में होगा। गैस कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट गिव्स मी अ bit of motivation every time. So until then, stay cool, stay healthy, stay safe. Until then, see you next time. Thank you.